मेरे साथ हैं महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के एमडी सुमन मिश्रा जी। सुमन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। और पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद इस उड़ो के लिए, नया थ्रिलर जो आपने लेकर आया है। जो पहला सवाल लोग जानना चाहते हैं कि उड़ो का आप लोगों ने प्राइस कितना रखा है? जी 3,58,999 और ये प्राइस है एसटी मॉडल का, नो कि एसटी करंट लॉन्च एसटी का आप लोग प्राइस कब लेके आएंगे? एसटी का बस कुछ ही एक आध महीने में। ओके। दूसरा जो लोग जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जी तो इंट्रोडक्टरी प्राइस मतलब कितने दिन के लिए है और कितने यूनिट पे है? जी हमने तो अपना इंटरनल हिसाब किया है, बट वी विल प्ले इट एज वी गो। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट अपटिक कि लोग उसको कितना पसंद करते हैं, कितनी सेल्स होती है, उसी हिसाब से हम डिक्लेयर करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये गाड़ी जितने ज़्यादा कस्टमर्स के हाथों जा सके ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए। एनी प्राइस इंक्रीज डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर दैट। सुमन जी, आप लोगों ने इस थ्रिलर में एक नया मतलब फीचर्स नहीं, नया मतलब चीज़ आप लोग लेकर आए हैं। वो है कि जो इसके बायर्स हैं उनके ऊपर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पैकेज दे रहे हैं 20 लाख। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? जी एक्चुअली जब हम कस्टमर विजिट करने जाते हैं ना, हमें रियलाइजेशन है कि ये जो कस्टमर है डेली अर्निंग कस्टमर है, अगर उनको कुछ उनकी व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ और भी खराब हो जाता है, तो देन दे आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, द फैमिलीज आर लेफ्ट विदाउट कुछ भी सपोर्ट नहीं है। सो इसलिए हमने ये स्कीम लॉन्च किया। एक्चुअली हमारे ट्रियो प्रोडक्ट पे भी अवेलेबल है, उदय नेक्स्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोग्राम, ऑल्सो काउंसलिंग, बच्चों के लिए काउंसलिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग और एडिक्शन काउंसलिंग भी करते हैं हम। तो ये जो आप लोगों ने बताया कि जो इंश्योरेंस है ये क्या इसी प्राइस में इंक्लूड है क्या? उसके लिए अलग से पैसा है? इंक्लूडेड तो कितने साल के लिए? जब तक गाड़ी रहेगा तब तक के लिए या इसे वारंटी पीरियड? अच्छा, 6 साल की वारंटी, तो 6 साल के लिए आप लोगों ने ये इंश्योरेंस पैकेज आप उनको देंगे। वजीराबाद में आपका जो प्लांट है, तो प्लांट आप लोगों ने 2022 में स्टार्ट किए थे, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट किए थे इसके साथ इस गाड़ी के लिए क्या कुछ नया इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं या फिर उसी में आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। इसमें ऑल न्यू बैटरी पैक लाइन है, ऑल न्यू वेल्ड शॉप, TCF लाइन भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ओवरऑल प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने में और ये न्यू व्हीकल बनाने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है हमने। तो सिग्निफिकेंट कुछ अमाउंट आप हमें शेयर कर सकते हैं? इस प्रोडक्ट पे हमने 500 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। उसमें से काफ़ी तेलंगाना में हुआ है, जहीराबाद फैक्ट्री में। आपका एक उत्तराखंड में प्लांट है? जी, हरिद्वार में। और वहाँ पर भी आपके दूसरे जो थ्रिलर हैं बनते हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक थ्रिलर ये वाला बनेंगे कि उड़ो से भी वजीराबाद में बनेगा? अभी के लिए जो प्लान है वो उड़ो अभी जहीराबाद से बनेगा। जी। और लोगों की जो डिमांड है रेंज को लेकर, रेंज की एंग्जाइटी तो आपने दूर कर दिया, 200 आप लोग मतलब लेकर आ चुके हैं, वो भी रियल वर्ल्ड में। जी, रियल वर्ल्ड। एक जो सवाल था कि चार्जिंग को लेकर के, चार्जिंग अभी भी 4 घंटे का समय है, इससे आप लोग कब रिड्यूस करेंगे? जी, हम हमेशा बैलेंस करना चाहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी और क्योंकि ये कैटेगरी वैसी है कि अगर आप, मैंने बोल दिया 1 घंटे में चार्ज करो, लेकिन इसके वजह से हमने कॉस्ट 50-60 हज़ार या 1 लाख बढ़ा दिया, तो ये कस्टमर के लिए इट विल नॉट बी एडवांटेजियस। तो काफ़ी सारे पायलट्स हम करके ये हम डिसाइड किए कि ये इस लेवल का चार्जर और ये चार्जिंग टाइम ठीक है, बट हम उस पर कॉन्स्टेंट इनोवेशन कर रहे हैं कि मोर हायर पावर चार्जर जितना भी हो सके ताकि चार्जिंग टाइम कम हो सके। लेकिन एट दिस मोमेंट हमारा विश्वास है कि क्योंकि रेंज एंग्जाइटी चली गई है, पूरा दिन तो आराम से चला सकते हैं, तो रात को चार्ज कर सकते हैं। इस थॉट से हमने ये डेवलप किया, बट कॉस्ट अननेसेसरली बढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी है। और जैसे ही आप हायर वोल्टेज चार्जिंग डालेंगे उसमें आपको कूलिंग सिस्टम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने ये करके स्लो चार्जिंग ही उसके लिए बनाया है। सुमन जी, आप लोग इलेक्ट्रिक थ्रिलर में काफ़ी अच्छा परसेंटेज नंबर है आपका, मतलब 35% से ज़्यादा आप लोग मतलब है नंबर। 50% नंबर आप लोग कब तक आ जाएंगे? इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पेनिट्रेशन होपफुली 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन थ्री व्हीलर कैटेगरी में 50% हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने देखा पिछले ही 3 या 4 साल से 8% से 35% हो गया है 3-3.5 साल में जी। तो अगले 2-3 साल में हुई जाएगी 50%। इसमें आप लोग का नंबर शेयर कितना है? अराउंड 35% आसपास ऐसे हमारा शेयर है। ओके, तो इसको आप लोग 50 कब तक ले जाएंगे? देखते हैं, या कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इसके अलावा? ये थॉट है इस प्रोडक्ट के साथ कि हम अपना लीडरशिप मेंटेन कर पाएं। क्योंकि उड़ो मोनोकोक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो क्या इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग दूसरे व्हीकल भी लेकर आएंगे? शायद, हाँ, काफ़ी सारे आइडियाज़ और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं,
जब कुछ Okay. फाइनलाइज हो जाएगा तब हम बताएंगे, रिवील करेंगे। आपका ट्रियो और जो ट्रियो प्रो है वो काफ़ी रूरल सेगमेंट में चल रहा है। रूरल जो मार्केट है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज है, दूसरे जो शहर है काफ़ी अच्छा डिमांड है। जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर उसकी डिमांड थोड़ी सी कम है, जी, इसके पीछे रीज़न क्या है? अभी तक हमने जो देखा है ना, मेट्रो सिटीज जैसे आप मुंबई लेंगे तो उसमें पार्किंग की प्रॉब्लम है, काफी रियली पार्किंग की प्रॉब्लम है। अगर पार्किंग स्पॉट ही नहीं है तो चार्जिंग आप कैसे लगाएंगे? तो मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन देश में ओनली 5-6% है, जबकि टीयर 1 टीयर 2 जहाँ पे उनके घर हैं, घर में चार्जिंग हो जाती है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे ख्याल से जब मेट्रो में दो अलग और एक प्रॉब्लम है, जैसे दिल्ली में परमिट्स का प्रॉब्लम है, या तेलंगाना में भी रेस्ट्रिक्टेड परमिट्स, जहाँ पे हम हैदराबाद में परमिट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो जहाँ परमिट रेस्ट्रिक्शन है या चार्जिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए मेट्रो का पेनिट्रेशन कम है। ऐसा नहीं कि कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल पता नहीं है या पसंद नहीं है या चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर चार्जिंग, पार्किंग और परमिट का प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पेनिट्रेशन कम ही रहेगा। इसलिए हम काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहे हैं कि आप हेल्प करें, हमें स्पॉट्स दे, लैंड दे, ताकि हम पार्किंग चार्जिंग पॉइंट लगा सकें। वो अगर सॉल्व हो जाएगा तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा। सुमन जी, लोग जो इसके जो खरीदार हैं उनका कहना है कि हमें जो CS2 जो चार्जर है उसका एक ऑल्टरनेटिव चार्जर भी मिलना चाहिए था, ताकि जहाँ पर CS2 चार्जर है हम अपनी गाड़ी लगा कर वहाँ से एक एक्सरसाइज के तौर पर लगा के हम इस गाड़ी को भी चार्ज कर सकें, क्योंकि वो CS2 चार्जर तो हर जगह दिख जाते हैं। ये तो 16 एम्प सॉकेट पे चार्ज होती है। हाँ। इसके लिए नहीं चाहिए वो हाई वोल्टेज चार्जर, नहीं चाहिए। नहीं, आपने कहा एकदम सही है, लेकिन मेरा जो सवाल है कि जब हम स्कूटर स्थिर लोग जो हम ड्राइव करते हैं तो चार्जिंग पॉइंट हमें जो दिखता है CS2 के चार्जिंग पॉइंट हमें दिख जाते हैं, लेकिन वहाँ CS2 के सॉकेट होते हैं। हाँ। वहाँ पर 15 एम्पियर या 16 एम्पियर के सॉकेट नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कुछ एक्सेसरीज जो उसमें फिट करके ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम लगा करके इस गाड़ी को भी हम चार्ज कर सकते हैं। फिर हाई वोल्टेज सिस्टम चाहिए। ओके, तो फिर उसका कॉस्ट बढ़ेगा। इसका कुछ कनेक्टर मार्केट में आफ्टर मार्केट में मिलते हैं? नहीं। We don't recommend not to do it through aftermarket. No, not to play with the battery pack aftermarket. Okay, तो इसका क्या आप लोग कमर्शियल व्हीकल मतलब लोड वाला भी लेकर आएंगे? शायद, yes, many plans are in place. तो कब तक आ जाएगा? अभी नहीं बता सकते हैं। We are just working through protos, pilots, ये सब। इसका पता चलेगा जब 2026-2027 के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तक आप लोग लेकर आएंगे। हमारे पास अभी काफी सारा प्रोडक्ट है पाइपलाइन में। अच्छा। तो एक करके तो सारा आपने कहा कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट के नाम मुझे हिंट्स दे दीजिए। डिफिकल्ट, इट्स कॉन्फिडेंशियल। ओके, सुमन जी, थैंक यू सिमसी आवाज से बात करने के लिए। थैंक यू।